ओम शांति। आज बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते। बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? तो बाबा ने उत्तर में बताया, बाप को कहते ही हैं करन करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। लौकिक पिता को सिर्फ पिता कहेंगे, परम पिता सिर्फ एक परमात्मा को ही कहेंगे। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी आत्माओं का पिता एक है। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। ये हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा पाठ बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, तो प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करन करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर ना सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। न ईश्वर बाप को ही जानते। ऋषि मुनि आदि कहते थे
हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को, न परमात्मा बाप को। कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बगैर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता, सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख, ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। पुराने और नए के बीच बाप आते ही हैं तब, जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। तुम्हें ये नॉलेज मिली कि बाबा कैसे आकर नई दुनिया की स्थापना कराते। जब तक बाबा अगर नई दुनिया की आकर स्थापना नहीं कराते, तब तक विनाश भी नहीं होगा। जैसे आप देखो, घर में भी कोई सामान है, कोई मकान चेंज करना है, दूसरा जब तैयार हो रहा है तब पुराने को छोड़ने का संकल्प आएगा। तो बाबा कहते पहले पुरानी दुनिया का पहले नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वे कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से शरीरी आना होता है। यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। ये वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर करेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं
तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भले किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है। फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष अभी शेष हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर। दिल्ली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी हैं। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती हैं तो बाबा को याद करो। बाबा भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा। टीचर भी याद आएगा, नॉलेज भी याद रहेगी। उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो हमको पढ़ाते हैं जो वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाय जन्म
लौकिक बाप मिलते हैं, पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़ी है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना, यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते फिरते फिर भागंती हो जाते। रथ का तो फिक्स है, वो कहीं नहीं भागने वाला। यानी जिनके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा, तो उनका फिक्स है, वो कहीं नहीं जाने वाले। बाकी ब्राह्मणों की अवस्था ऊंच नीच होती है, तो बाबा कहते चलते चलते फिर भागंती हो जाते। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है, जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती, इसीलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है, जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है, जिसने कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे।
वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए। 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान है सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति से ही निरंतर योगी और सहज योगी बनेंगे। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होनी है, इसीलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति या प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन है सर्व शक्तियों से संपन्न रहना। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सारी शक्तियों से फुल भरपूर रहना यही है ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता। अच्छा, आज टीचर्स डे है। आज दुनिया में सब स्टूडेंट अपने टीचर्स को विश करते हैं, तो हम गॉडली स्टूडेंट्स को सुप्रीम टीचर मिला है। कभी सोचा भी नहीं था कि स्वयं भगवान टीचर बनकर हमें इतना सुंदर शिक्षाओं से सजाएंगे। अभी भले समय कैसा भी चल रहा है, लेकिन हम बच्चों को बाबा अब तक भी पढ़ाई करा रहे हैं, आगे भी अंत तक पढ़ाई चलती रहेगी। तो आज के इस टीचर्स डे दिवस की आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।